सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, वो है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया। तो कुछ ने कमेंट किया था उसमें कि मैम आपका जो ये लेक्चर है काफी छोटा है। तो उसकी वजह ये है कि क्योंकि एक तो ये क्लास 4 की का जो ये है वो सिलेबस में पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गई। दूसरा, वो पूरा लेक्चर नहीं था, तो उसका एक पार्ट था सिर्फ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया, तो उसका दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, इसका क्या मीनिंग है। हीटरो का मतलब हुआ अदर्स एंड ट्रॉपिक का मतलब हुआ न्यूट्रिशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के बने बनाए खाने पे डिपेंड है, मतलब दूसरे खाना बना रहे हैं और ये खाए जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अभी किसका खाना खाते हैं? ये खाते हैं ऑटोट्रॉप्स का। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ऑटोट्रॉप्स जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो उनमें कौन कौन से आते हैं? ऑटोट्रॉप्स हुए प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो खाना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये जो हीटरोट्रॉप्स हैं ये खा जाते हैं। तो इनके बगैर प्लांट, साइनो जो इसको ब्लूग्रीन एल्गी बोलते हैं, इन दोनों के बगैर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे हीटरोट्रॉप्स हैं, जिसमें एनिमल्स आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं, बाकी सब आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप्स का है, क्योंकि हर चीज सिंपल एक लाइन में नहीं होती है, उसके टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में हम पहला देखते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस पे फीड करता है? वो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। अगर आपके घर में कुछ आप ब्रेड का एक पीस रखोगे जिसको काफी दिन हो गए होंगे, लगभग हफ्ता हो गया होगा, तो वो उस जगह पे वहां पे पड़ा हुआ है ब्रेड का पीस, तो क्या होगा, उसके ऊपर जो है सैप्रोब्स आएंगे। सैप्रोब्स कौन से हो गए? वही ऑर्गेनिज्म जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो फीड करेंगे डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे। तो इस पे वो फीड करेंगे, इस पे पहले वो आ जाएंगे, इस पे ग्रो हो जाएंगे और फिर इस पे फीड करेंगे, ठीक है। तो ब्रेड की अगर मैंने एग्जांपल दी, तो ब्रेड पे कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है? इस पे ग्रो होता है फंजाई। फंजाई कौन सा? पेनिसिलियम, ठीक है। हो गया, एक ब्रेड की बात हुई। अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं तो एनवायरनमेंट में पूरा भरा पड़ा होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, पत्ते पड़े होते हैं, बाकी जो डेड लिविंग मैटर होता है वो पड़ा होता है। तो उस पे भी ये जो सैप्रोब्स हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है, उस पे एक्ट करते हैं, उसको डिके करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो सब क्या हैं? वो सब आते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में। तो इसमें कौन कौन से आते हैं ऑर्गेनिज्म? इसमें आता है बैक्टीरिया, फंजाई। तो एक फंजाई की मैंने बात की, तो ये हो गए सैप्रोब्स, ठीक है, या फिर सैप्रोफाइट्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम में। तो जिसको भी कोई भी अगर लेक्चर में थोड़ा सा कुछ अप एंड डाउन लगता है कि थोड़ा सा कमी रहेगी लेक्चर में, तो आप एक हेल्दी वे में, एक डिसेंसी को मेंटेन करते हुए करके आप जो है कमेंट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपको रूड कमेंट ही करना है, तो आप अपनी डिसेंसी को मेंटेन करते हुए कमेंट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रह गया है कुछ लेक्चर में। सो देयर इज नो नीड टू। उसके बाद क्या है? ओके, कहाँ पहुंचे थे मैं? हाँ, तो हमारा जो इकोसिस्टम है, उसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सैप्रोफाइट्स। क्यों? क्योंकि ये पहले तो इनको डिके करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो ये चीज क्या है?
ये डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। और फिर जो ऑर्गेनिक मैटर में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स लिविंग मैटर है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल हो जाएंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिसाइकल हो जाएंगे इन द एनवायरमेंट। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे एनवायरमेंट में। सो ये हो गया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में। तो एक और बात जो है इसमें क्या होता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, मतलब इनको जो सैप्रोब्स हैं ये बॉडी के अंदर नहीं वो चीज लेते हैं, ये बाहरी डाइजेस्ट करते हैं इन चीजों को। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बाहर से ही डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रिएट करते हैं और उसकी वजह से जो मैटर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, फिर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर उसको आराम से वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये चीज होती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में। जैसे ह्यूमंस हैं, बाकी एनिमल्स हैं, उनमें जो जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, उसमें क्या होता है, उसमें बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो बाहर ही ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को। ओके, नंबर सेकंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है, वहां से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है, मतलब अपना जो खाना है वहीं से निकालता है, वहां से खाना खाता है और उसी के रहमो करम पे वो जिंदा होता है। तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है, उसका खाना खाता है, उसका खाना नहीं खाता है, मतलब उसी से वो न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है, उसको कहते हैं पैरासाइट। और जिसपे वो रहता है उसको कहते हैं होस्ट, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूंगी, तो एग्जांपल से क्लियर हो जाती हैं चीजें। तो मान लो जैसे ह्यूमन हेड है, ठीक है, तो ह्यूमन हेड में जुएं होती हैं, ठीक है। तो ये जू क्या है, ये एक पैरासाइट है, ये रह रही है ह्यूमन हेड में, बालों में रह रही है। तो जो ये ह्यूमन है वो क्या है, ये होस्ट है इसके लिए, ठीक है, ये होस्ट है। और ये जो जू है ये क्या है, ये पैरासाइट है। ये अपना जो न्यूट्रिएंट है, जो अपना खुराक है, वो यहाँ से ले रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये अपने होस्ट को बिल्कुल मार ही देती है, बट इट्स हार्मफुल समटाइम्स, इट्स मतलब क्वाइट हार्मफुल, कुछ केस में काफी हार्मफुल भी हो सकती है, बट इन सम केस ऐसा नहीं होता है कि जो होस्ट है इसको बिल्कुल मार देती है, बट ये जो न्यूट्रिएंट्स है वहां से वो ड्राइव करती है अपने जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई एग्जांपल जू की, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ टैपवर्म की। जो टैपवर्म है वो ह्यूमंस के पेट के अंदर होती हैं, ठीक है। वो कैसे रहते हैं, जो इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन के साथ वो अटैच हो जाते हैं, और जो ह्यूमन खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो खाना तो हम खाते हैं, तो ये टैपवर्म है इस तरह से। तो खाना तो यहाँ पहुंचता है, लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट्स वो कौन ले जाते हैं, वो यही टैपवर्म जो है एक्सट्रैक्ट करके ले जाते हैं। तो जो खाने वाला है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का पैरासाइट है। तो ऐसा नहीं कि इंसान बिल्कुल मर ही जाता है, बट फिर भी इट्स हार्मफुल। टैपवर्म यहाँ पे क्या है, पैरासाइट। अब मैंने पहली एग्जांपल बताई जू की, दूसरी बताई मैंने टैपवर्म की। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है, एक बॉडी के आउटर सरफेस में रहता है और दूसरा बॉडी के अंदर रहता है। तो इसी बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के आउटर सरफेस पे रहती है, ठीक है।
और एंडो पैरासाइट, एंडो मीन्स अंदर, जो बॉडी के अंदर रहती है, जैसे टैपवर्म, ठीक है, एंड दिस टैपवर्म, ठीक है, हो गया ये। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं प्लांट की, प्लांट भी पैरासाइट हो सकते हैं, तो उसकी एक एग्जांपल है कस्कूटा। तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में एग्जांपल्स मतलब पूछी जा सकती है ज्यादातर। तो जो कस्कूटा है ये क्या है, ये क्लाइंबर है, ठीक है, ये क्लाइंबर है, ये इस तरह से पेड़ के इर्द गिर्द ऐसे रैप होता है, और ये भी जो है अपना जो खुराक है, अपनी जो न्यूट्रिएंट्स है, कहाँ से डिराइव करता है, इस जहाँ पे ये क्लाइंब कर रहा है, ये जो ट्री है दिस। तो ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए होस्ट है, और ये खुद क्या है, पैरासाइट है। इसका मतलब सिर्फ एनिमल्स ही पैरासाइट नहीं हो सकते हैं, प्लांट्स भी पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स में बताए, तो आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल्स को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना इंजेस्ट करते हैं, मतलब मुंह से खाते हैं, उसके बाद फिर खाना डाइजेस्ट होता है, उसके बाद फिर खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद फिर खाना एसिमुलेट हो जाता है, और उसके बाद जो खाना है वो एक्सक्रीट होता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो किसमें देखा गया है, ह्यूमंस में। ह्यूमंस जो हम खाना खाते हैं, हम इस तरह से खाते हैं ना, मुंह से खाना खाते हैं, फिर डाइजेस्ट हो जाता है। तो वही हम पढ़ेंगे होलोजिक न्यूट्रिशन। तो इसके हम स्टेप्स पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन। इसमें क्या होता है, हम खाना खाते हैं, ओके, मुंह से हम खाना खाते हैं, इंजेशन। नंबर सेकंड इज डाइजेशन, डाइजेशन। उसके बाद जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं, इट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिर जब स्टोमक में पहुंचता है फिर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्ट्स में। तो जो हम खाना खाते हैं और जो स्टोमक में खाना होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। नंबर थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। फिर खाना जो है एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से, ठीक है, डाइजेशन के बाद। उसके बाद क्या होता है, खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद फोर्थ स्टेप है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन, एसिमुलेशन का मतलब है जो हमने खाना खाया, जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब यूटिलाइज भी होने हैं। ऐसा नहीं कि हमने खाना खाया तो पेट भरने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स है वो यूटिलाइज हो जाएंगे हमारी बॉडी में, और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो जो हम एक्टिविटीज करेंगे उसी की वजह से करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट है एक्सक्रीशन। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। ये 5 स्टेप है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जो कि ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है। अब ह्यूमंस के बगैर एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें इस तरह का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है अमीबा। तो हम बेसिकली हम अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे अब, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो सबसे पहले अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जैसे हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स की बनी है। बट ये जो अमीबा है बेचारा, ये सिर्फ एक ही सेल का बना है, इसकी जो पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल पे डिपेंड है, ओके। तो इसकी इस तरह से कुछ शेप है, तो ये न्यूक्लियस आया इसका, ठीक है। अब ये खाना कैसे खाएगा, ठीक है। जब अमीबा को पता चलता है कि मेरे सामने खाना पड़ा हुआ है, तो ये अपनी बॉडी की शेप ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ इसका स्टेप, ये तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से अपने
पाउंड निकालेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये खाना है, ताकि जो ये खाना है इसको खा सके, ठीक है। तो इनको कहते हैं ज़ीडोपोडिया। ज़ीडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठे। पोडिया का मतलब होता है पाँव, लेग्स, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये खाने को कैप्चर करने की कोशिश करता है इन फॉल्स लेग से, ठीक है, इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने खाना कैप्चर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो एमीबा है वो इस खाने के इर्द गिर्द वैक्यूल बनाता है, अराउंड वैक्यूल बनाता है। तो इस वैक्यूल का भी काम है, ठीक है। वो क्या काम है मैं बताती हूँ। ये जो वैक्यूल है ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या होता है, कोई जो फूड है वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे हमारे स्टोमक में भी क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, ताकि जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल है, दिस इज वैक्यूल, ये फूड पार्टिकल के अराउंड फॉर्म होता है और फिर ये जो है खाने को बिल्कुल ऐसे खाने की चटनी बना देता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अब उसके बाद फिर वही जो हमारे बॉडी में होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद एसिमिलेशन होता है जो मैंने बताया। तो उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो होता है एक्सक्रीशन। तो इसमें भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट करता है इसको, ठीक है। तो एक्सक्रीट कैसे करता है वो, ये जो है वैक्यूल है ये यहाँ पे मेम्ब्रेन पे पहुंचता है, ये इस तरह मेम्ब्रेन पे पहुंचता है और यहाँ पे जो है जो डाइजेस्टेड फूड है इस तरह से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो एक और चीज स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये जो फूड पार्टिकल ये आप इंजेस्ट करता है तो उसमें हम इंजेक्शन कहते हैं, बट इसमें फैगोसाइटोसिस कहते हैं इसको, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, जो ये खाना इनगल्फ करता है अपनी बॉडी के अंदर। सो ये क्योंकि ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है, इसके सेम स्टेप वैसे ही जैसे हमारी बॉडी में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इट्स यूनिसेलुलर और इसमें इतना कम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स का नहीं है, बाकी जो स्टेप्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो अब सेप्रोफिटिक भी हो गया, पैरासिटिक भी हो गया, होलोजोइक भी हो गया, एंड इसमें हम अमीबा पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ये बहुत इजी है, ये होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक, ये बहुत इजी है। तो पहला आ गया हर्बीवोर्स, ये पता ही होगा आपको। हर्बीवोर्स कौन से, जो घास पत्ती खाते हैं, ठीक है, जो घास फूस खाते हैं। उसमें क्या आता है, उसमें काऊ आता है, उसमें गोट आता है, जो आपको पता है, एलिफेंट आता है, ठीक है, ये सब आता है। नंबर सेकंड, ये भी पता है आप लोगों को, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीट खाते हैं, ठीक है, जिसमें लॉइन आता है, टाइगर आता है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। नंबर थर्ड इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स होता है या तो वो ये खाएगा या तो ये खाएगा, या दोनों खाएगा, ओमनिवोर्स, जिसमें मैन आता है, ठीक है, ह्यूमन आता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सिंपल है। तो ये था अबाउट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, जो दूसरों का खाना खा जाता है, ठीक है। फिर हमने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जिसमें हमने सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात की थी। उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड, जो डिकेड, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको खाते हैं, ठीक है, हो गया ये। फिर सेकंड हमने देखा पैरासिटिक, उसमें किस तरह से रिलेशनशिप होता है होस्ट पैरासाइट का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा होलोजोइक, उसका क्या प्रोसेस था, इंजेशन, डाइजेशन,
फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने एमीबा का पढ़ा, एमीबा में किस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो फिर हमने लास्ट में पढ़ा इजी सा टाइप्स ऑफ होलोजोइक, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।